नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज एक और किस्सा राजेश खन्ना और मुमताज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। मुमताज़ की शादी की खबर सुनने के बाद राजेश खन्ना क्यों हो गए थे दुखी, क्यों उन्होंने कहा था कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। मुमताज़ की शादी के पीछे की क्या वजह थी? दरअसल राजेश खन्ना अपने ज़माने के एक सुपरस्टार थे। कहा जाता है कि ऐसा मुकाम किसी भी हीरो को नहीं मिला जो मुकाम राजेश खन्ना ने हासिल किया था। साथ ही मुमताज़ भी एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। उनकी फ़ीस उस टाइम पे 8 लाख रुपए थी, जो कि 8 करोड़ के बराबर है आज के ज़माने में। मुमताज़ के एक टाइम ऐसा था कि उनके साथ कोई भी हीरोइन बैठना नहीं चाहती थी, कोई भी उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तभी राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। दोनों ने एक साथ अनेक फ़िल्में की, जैसे कि आपकी कसम, सच्चा झूठा, दो रास्ते, रोटी, बंधन जैसी अनेकों फ़िल्में हिट देके अपने नाम हिट फ़िल्म में शामिल कर ली है। मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी को लोग पर्दे पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और ऑफ स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम मंजरू को जेलस करने के लिए। जब राजेश खन्ना ने शादी की, उसके अगले ही साल 1974 में मुमताज़ ने मयूर माधवानी, जो कि एक एनआरआई बिजनेसमैन थे, उनसे शादी कर ली। शादी से पहले राजेश खन्ना को जब पता चला कि मुमताज़ शादी करने वाली है, तब राजेश खन्ना ने मुमताज़ को बहुत समझाया कि उनका करियर पीक पर है, उनकी सारी फ़िल्में हिट हो रही है और हम दोनों की जोड़ी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शादी के बाद उनका करियर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुमताज़ नहीं मानी। मुमताज़ की माँ ने ही कहा था कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए थी और मुमताज़ ने मात्र 26 साल की उम्र में ही एक एनआरआई बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद वो मुंबई छोड़ के लंदन अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई थी। मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे पता चला कि मेरी शादी हो गई थी, इसकी खबर से राजेश खन्ना बहुत दुखी हुए थे। राजेश खन्ना ने कहा था कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है और वो रोने भी लगे थे। मुमताज़ ने ये भी बताया कि राजेश खन्ना एक ऐसे इंसान थे कि उनके दिल में जो भी बात होती थी, वो उसी टाइम मुँह पे बोल देते थे, वो वेट नहीं करते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजेश खन्ना ने ये बात अपने दिल में छुपा रखी है कि मैं उनका दाहिना हाथ हूँ। राजेश खन्ना ने कहा था कि हम दोनों ने अनेकों हिट फ़िल्में दी है और हम दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। मुमताज़ की शादी के बाद मानो जैसे मेरा दाहिना हाथ ही चला गया हो। फिर उसके बाद राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी दोबारा नहीं देखी गई थी। मुमताज़ की आज 2 बेटियाँ हैं, नताशा और तानिया। उनकी जो बेटी है नताशा, उनकी शादी फ़िरोज़ खान के बेटे फ़रदीन खान के साथ हुई है और उनकी बेटी नताशा खुद भी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है, जो कि ज्वेलरी डिज़ाइन करती है और फ़िरोज़ खान और फ़रदीन खान दोनों ही एक मशहूर अभिनेता हैं। मुमताज़ को ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हुई थी, जिससे उन्होंने उसका इलाज किया और आज वो ठीक है। कैंसर की वजह से उन्होंने अपना जो उनके बाल थे, उनके आईब्रोज़ के हेयर्स थे, वो भी उन्होंने खो दिए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही में राजेश खन्ना को भी कैंसर जैसी बीमारी हुई थी और राजेश खन्ना ने ये बीमारी किसी को नहीं बताना चाहते थे कि उन्हें कैंसर है और वो चाहते थे आखिरी समय वो अपने घर पे ही बिताए थे। कहा जाता है जिस टाइम पे राजेश खन्ना बीमारी से जूझ रहे थे, मुमताज़ उनसे मिलने आई थी और उनका हाल-चाल पूछी थी, जिससे राजेश खन्ना बहुत खुश हुए थे मुमताज़ को देखने के बाद। और वहाँ पे डिम्पल कपाड़िया थी, जिन्होंने कहा था कि राजेश और मुमताज़ को शादी करनी चाहिए थी, मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी राजेश खन्ना को। उसके बाद ही राजेश खन्ना का कैंसर की वजह से निधन हो गया। आज राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं हैं और मुमताज़ आज एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है और इनकी हिट फ़िल्म आपको कौन-सी ज़्यादा बेहद पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।